गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बच्चों का बहुत प्यार मिल रहा है और बच्चे रेगुलरली मेरे से पढ़ भी रहे हैं और डेफिनेटली सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, हाई कोर्ट क्लर्क के रिगार्डिंग अगर नई अपडेट आई है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, साथ में मैंने लिखा हुआ है, देखिए फॉर्म फिल करने वालों के लिए खुशखबरी है। ठीक है, एग्जैक्टली मैं डिटेल में बताऊँगा क्या रहेगा। साथ में देखिए बहुत कुछ नया अपडेट भी लेके आया हूँ, बहुत कुछ नया कंटेंट भी लेके आया हूँ। ठीक है, जिससे आप सब मोटिवेट भी होंगे और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पर गलती नहीं कर रहे। सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, कि पेड कोर्स ज्वाइन करना है, नहीं करना है, हज़ारों चीज़ें और भी लेके आया हूँ मैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। साथ में जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जो नोटिफिकेशन आया है आप चेक कर सकते हैं, हाई कोर्ट क्लर्क का। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़। ठीक है, टीपीएससी का नोटिस किया है कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट थी फॉर्म फिल करने की उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आपकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट, दैट इज़ 9/7/2026। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले देखिए आपको 23 जून तक आपको लास्ट डेट दी गई थी फॉर्म को फिल करने की। अब आपको बढ़ा के 9 जुलाई कर दी गई है। मतलब आपको 15-16 दिन और दिए गए हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 15 दिन आपको और मिल रहे हैं तो मतलब डेफ़िनेटली थोड़ा बहुत टाइम आपको और मिलेगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि देखिए, जितना टाइम आपको मिलने वाला है बहुत अच्छी बात है। ये तो डेफ़िनेट है ही है कि 1.5 महीने में, 2 महीने में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अगर उनकी तरफ से ही प्रोसेस लेट हुआ है तो डेफ़िनेटली हमें और टाइम मिलने वाला है। ठीक है, तो इस समय देखिए आपका 1-1 घंटा, 1-1 मिनट काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से पहले। 2 महीने हैं, 2 महीने रगड़ के पढ़ लो और डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है? अभी देखिए मैंने बच्चों को जैसे बताया था कि बच्चों का बार-बार मेरे पास मैसेजेस आ रहा है, कॉल आ रहे हैं कि सर हमने फलाने टीचर का कोर्स परचेज़ कर लिया, उसने तो फँसा दिया हमें। मैंने एक्सपोज़ किया था देखिए, ठीक है? ये मैंने आपको कमेंट बताया था, सर ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, सर 1 मिलियन इसके फॉलोअर है यूट्यूब पे, लेकिन इसने सर एसएससी वाली 200 वीडियो डाल दी, मैं कैसे कंप्लीट करूँ? ठीक है? अब सेम बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं, जैसे मैंने कि ये वीडियो बनाई थी, ठीक है? होप्स आपने देखी भी होगी ये वाली वीडियो, मैं आपको थंबनेल दिखा देता हूँ, ये वाला, कि पेड बैच है, वो सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा, स्कैम आपके साथ हो जाएगा। आई थिंक सो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चेक कर लेना, ठीक है? तो नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दूँगा, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, एक्सपोज़ किया था, ठीक है? अभी बच्चों का बार-बार मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है कि सर फलाना टीचर से मैंने कोर्स ले लिया, मैं क्या करूँ? ठीक है? तो बच्चा आखिरी में ठोकर खाकर मेरे पास ही आ रहा है, ठीक है? क्योंकि उन्हें पता है मैंने हज़ारों रिज़ल्ट दिए हैं, कोर्ट में पहले एग्ज़ाम भी क्लियर किया है और हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन भी दिला चुका हूँ। अभी देखिए, अभी ये तो सुबह आई थिंक सो कल का ये मैसेज आप चेक कीजिए। यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है जिन्होंने जहाँ से परचेज़ किया है, 9 मिलियन बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। 9 मिलियन 8 या 9 मिलियन के आस-पास इनके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? तो इन्होंने क्या लिखा है देखिए, हेलो सर, गुड आफ्टरनून, मेरा नेम डैश है। मैंने देखिए डिटेल्स छुपा दी हैं, ठीक है? मैं पंजाब से हूँ, मुझे यूट्यूब पे आपका नंबर मिला। सर मैंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के लिए डैश से बैच लिया, परचेज़ किया था, बट अब मुझे लग रहा है वहाँ से पढ़कर मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। सर मैं बैच जॉइन करना चाहती हूँ, प्लीज़ बताइए कि मैं कैसे बैच जॉइन कर सकती हूँ? देखिए, जहाँ पर इन्होंने नाम लिया ना, मैं खुद पैनिक हो गया, घबरा गया एकदम कि इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी का नाम लिया है, ठीक है? तो जिनके 8 या 9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, ठीक है? तो वो देखिए अभी क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है, हर एक टीचर ने कोर्स निकाला हुआ है, ठीक है? क्या कर रहे हैं, देखिए टीचर में कोई कमी नहीं है, पढ़ाने वाले में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बच्चे के कोर्स के अंदर 200-200, 300-300 वीडियो डाल देते हैं। आप खुद बताओ, क्या एक टाइम में आप 10 जनों का खाना खा लोगे? नहीं खा सकते भाई साहब। तो उसी तरह जब आपके कोर्स के अंदर 200-300 वीडियो डाल दी जाती हैं 1 सेकंड में, ठीक है? और आपको ये बोल दिया जाता है कि हाँ, कोर्स में यही करवाया सब, इससे कर लेना। रिकॉर्डेड नाम के बैच पे आपका कोर्स बेच दिया जाता है। तब खुद सोच समझिए, कैसे कंप्लीट होगा? कब आप रिवाइज़ करोगे, ठीक है? कब आप कंप्लीट करोगे?
सारा दिन आपका तो उसी में निकल जाएगा। ठीक है, देखिए मेरी 3rd या 4th वीडियो रहने वाली है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ या मोटिवेट करूँ या क्या बार-बार करूँ, मतलब क्या मैं बार-बार वीडियो बनाऊँ इसके रिगार्डिंग। अब से कम मेरे पास 50 से 60 आ चुके हैं। मैसेज, कॉल तो पता नहीं कितनी आ चुकी है। मैसेज, सर मैंने फलाने टीचर से वहाँ से कोर्स लिया था, मैं फँस गया अब। मेरे से 200 वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकती। सर मैंने फलाने टीचर से वहाँ से कोर्स लिया था, सर वो बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से करवा रहे हैं, बिल्कुल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब से। अरे मैंने कहा कि आप ये कब एग्ज़ाम में आने वाले हैं? आपकी वोकैब आएगी मेन। लेकिन बच्चा समझ ही नहीं रहा है। बच्चा आखिरी में मेरी वीडियो कह रहा है कि ना सर हमें आपकी वीडियो बाद में मिली। तो मैंने क्या, इतनी बार टाइम मैं बच्चों को बोल रहा हूँ, चीख रहा हूँ, ठीक है, कि भाई आगे शेयर कर दो वीडियो, किसी की भला हो जाएगा, किसी की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब यूट्यूब की वीडियो है, आराम से अगर हज़ार मतलब हज़ार के आसपास ही व्यूज़ आते हैं, ठीक है, उसके पास चली जाएगी। ठीक है, पहली बात मैंने कोई मोनेटाइजेशन नहीं किया हुआ। ये तो नहीं है कि यूट्यूब मेरी रीच करेगा, बढ़ाएगा आगे, वो आपके हाथ में ही है भाई। अगर आप मैं तो चाहता हूँ किसी का भला हो जाए, अगर आप भी चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करो थोड़ा-सा। ये तो है नहीं कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ है, मैंने कर रखा है, ठीक है, हर एक वीडियो पे मुझे लाख-लाख रुपए मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक 1 लाख रुपए छोड़ो, 1 रुपया भी छोड़ो, 0.25 पैसा भी नहीं मिला है और ना कभी मिलने वाला। जब मोनेटाइज़ ही नहीं है भाई, ठीक है, तो यूट्यूब ना कोई एड्स देगा, ना कोई रीच देगा, ठीक है, तो ऑटोमैटिकली आप खुद समझदार हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो बच्चा मेरे पास आए, जो भाई-बहन मेरे पास आए तो डेफ़िनेटली हाँ, वो मतलब इस मार्केट में घूम फिर के चाहे आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, ठीक है? लेकिन हाँ, उसको यहाँ पर तसल्लीबख्श हर एक चीज़ से सैटिस्फ़ाई किया जाए कि हाँ, उसको कहीं भटकने की नीड ना पड़े। मैं तो सिर्फ़ इतना चाहता हूँ, ठीक है? देखिए अगर मोनेटाइज़ किया होता मैंने वीडियोज़ तो डेफ़िनेटली यूट्यूब भी रिकमेंड करता। इसमें तो सिर्फ़ ये रहता है कि हाँ, जो बच्चे मेरे सिलेक्टेड हैं, वो और किसी को शेयर कर देते हैं। बाकी बच्चा कोई मन कर रहा है तो शेयर कर देता है, नहीं तो नहीं। तो मेरी तो देखिए मैंने आपके सामने हाथ भी जोड़े थे कि भाई किसी का भला हो जाएगा, वीडियो को शेयर कर दो। बच्चों ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि सर आपने थंबनेल ही ऐसा यूज़ किया है, आपकी रीच बढ़ेगी, ठीक है सर, आपकी वीडियोज़ पे लाइक, भाई मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलना इससे, 1 रुपया भी नहीं मिलना। अगर विश्वास ना हो, मोनेटाइज़ का मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगा कि ऑफ पड़ा है मेरा, ठीक है? तो देखिए बच्चा समझता नहीं है कि सिर्फ़ वो सोचता है कि हाँ, हम क्यों लाइक करें, हम क्यों शेयर करें, वो आपके हाथ में देखिए भाई। अब देखिए आप ये लड़की भी फँस गई वहाँ पर जाके। अब इन्होंने ये बोला कि सर मैं आपसे बैच जॉइन करना चाहती हूँ, मेरे से वो कंप्लीट नहीं होगा। मैं सिर्फ़ आज ये लेके क्यों आया, मेरा कोई मोटिव नहीं था, मेरी क्लास चल रही थी। मैं सिर्फ़ लेके क्यों आया, क्योंकि मैं खुद घबरा गया, 8 से 9 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं। ठीक है? तो आप खुद समझदार हैं, आपको कहाँ पे जाना है, कितना पढ़ना है। मेरी ये बस छोटी-सी बात मान लो, ठीक है? आप भाई-बहन मेरे जैसे ही हो, ठीक है? कि कम पढ़ो, एग्ज़ाम रिलेवेंट पढ़ो। हज़ारों बच्चों ने, लाखों बच्चों ने पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफ़ी रट्टी पड़ी है। उनकी पूरी टिप्स पे है और आज भी वो बेरोज़गार हैं और रहेंगे भी वो। सॉरी टू से रहेंगे भी वो, द रीज़न बिहाइंड एग्ज़ाम रिलेवेंट नहीं पढ़ रहे हैं। जो एग्ज़ाम में आता है वो नहीं पढ़ रहे हैं। सारी राम कथा पढ़ लेंगे लेकिन यही नहीं पता राम कहाँ पर था, राम कौन था, रावण कौन था। ठीक है? तो प्लीज़ आपने सपोज़ करो पूरी रामायण पढ़ ली। आपको यही नहीं पता कि राम कौन था, उसका कैरेक्टर है वो है कौन? कहाँ से आया है? ठीक है? उनका अस्तित्व क्या है? ठीक है? वो कहाँ पर क्या करते थे? उसके बारे में नहीं पता, आपने पूरी रामायण पढ़ ली। तो कोई भी फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। वही फ़ायदा ये वही बात मैं ये कह रहा हूँ, पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफ़ी देखिए, हज़ारों नहीं लाखों बच्चों को रटी पड़ी है पूरी, ठीक है? लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। एग्ज़ाम रिलेवेंट पढ़ो। अब देखिए मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा था, अब सपोज़ करो, अब ये लड़की है, ठीक है? इन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर 200 वीडियो डाल दी, मैं कैसे कंप्लीट करूँ? तो मैं उसको गाइड कर देता कि भाई अब आपने कोर्स परचेज़ किया है, कर लो आप। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ठीक है भाई, अगर आपने कर लिया कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन मैंने फिर भी उसको समझाया
ठीक है? वो आपकी चॉइस रहेगी जॉइन करना है, ना करना है, ठीक है? पढ़ना, ना पढ़ना, ठीक है? कल भी मेरे पास कॉल आया तो मैंने उनको सिर्फ़ यही बात बोली कि आप पहले कहाँ थे? कि आपको किसी ने बताया नहीं कि एग्ज़ाम में ये चीज़ें नहीं आती? सर वो बेसिक से ज़ीरो से करवा रहे हैं सब कुछ। अरे भाई 2 महीने का टाइम रह गया, आपके पास टाइम ही नहीं है इतना करने का बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से। चलो वो करवा भी देते हैं ऊपर-ऊपर से, क्या बेनिफिट है जो एग्ज़ाम में चीज़ आएँगी नहीं? आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो जहाँ पर कोई चीज़ आ ही नहीं रही है, ठीक है? ये कम से कम मैंने आपको बताया 40 से 50 मैसेज तो आ चुके हैं, ठीक है? और कॉल्स तो पता नहीं कितने आते हैं। सर मैंने फलाना टीचर का वहाँ से वो कर लिया, सर प्लीज़ हेल्प कर दो मेरी, ठीक है? अब कल क्या बोल रहे हैं कि सर एक काम करो सर प्लीज़ मुझे जीएस का अपना बैच दे दो। सर मैंने फलाना टीचर से इंग्लिश का बैच लिया था, वो बिल्कुल ज़ीरो से बेसिक से करवा रहा है, ठीक है? मैं तो वहाँ फँस गया हूँ और मेरे माँ-बाप ने मुझे सिर्फ़ एक बार ही पैसे दिए थे, मैं तो दोबारा नहीं लगवाने वाला। देखो, मैं सिर्फ़ ये पूछता हूँ आप सबसे, क्या आप बिना सोचे समझे ही कोर्स परचेज़ कर रहे हो क्या कहीं से भी? क्या आपके माँ-बाप के पास ज़्यादा पैसे हैं? आज के टाइम पे सिर्फ़ बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ़ मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इस बात ये फैक्ट है। बड़ा नाम होना चाहिए टीचर का, बड़े सब्सक्राइबर होने चाहिए टीचर के, बड़े व्यूज़ होने चाहिए टीचर के, ठीक है? अगर मेरे दोस्त ने वहाँ से किया तो मैं भी वहाँ से करूँगा। फलाना टीचर यार बहुत बढ़िया पढ़ाता है, ठीक है? मौज-मस्ती करवाता है यार, चुटकुले सुनाता है, मैं भी वहीं से पढ़ूँगा। अरे बच्चों, तुम्हें चुटकुले सुनने हैं क्या? क्या सिलेक्शन लेना है? बस एक छोटी-सी बात बता दो, ठीक है? अगर चुटकुले सुनने हैं, ठीक है, मौज-मस्ती करनी है, स्टैंड अप कॉमेडी देख लो, ठीक है? तो इन चीज़ों से सिलेक्शन नहीं होता बच्चों, इन चीज़ों से सिलेक्शन नहीं होता। पहली बार वीडियो में मैंने बोला था, सुपर 30 आपने देखी होगी फ़िल्म, कौन जानता था उस टीचर को? लेकिन उसके 30 के 30 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 30 के 30। होप सो माँ सरस्वती की कृपा रही, तो इस बार भी ऐसा ही होगा हमारे पास भी। आगे भगवान की मर्ज़ी रहेगी, ठीक है? तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? हाथ जोड़ के वीडियो को थोड़ा-सा शेयर कर दो भाई। कोई मोनेटाइज़ नहीं है, कोई यूट्यूब तो रीच नहीं करवाने वाला, आपके हाथ में ही है सब कुछ और छोटा-सा परिवार है, जितने बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट सिलेक्टेड हैं कहीं न कहीं इधर से उधर, ठीक है? वही शेयर कर रहे हैं बस। बाकी बच्चे और कोई शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? देखिए मुझे कुछ नहीं मिलना, ठीक है? कि हाँ, वीडियो रीच चली जाएगी, कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलना इस चीज़ से। ₹1 नहीं मिलना। हाँ, लेकिन हज़ारों बच्चे जो अभी पागल बन रहे हैं, स्कैम में फँस रहे हैं, कोर्स ले रहे हैं। देखिए, मुझे सिर्फ़ उन माँ-बाप के ऊपर तरस भी आ रहा है। माँ-बाप ने तो पैसा दे दिया, ले बच्चा तू ₹500 ले ले, ₹1000 ले ले, 1500 ले ले, 2000 ले ले, ठीक है? तू ले ले, कोर्स ले पढ़ ले लेकिन। अब बच्चा फँस गया वहाँ पर। बच्चा कह रहा है कि अब सर मैं अपने माँ-बाप को भी नहीं बता सकता। माँ-बाप ने तो एक बार बड़ी हिम्मत करके हमें पैसे दे दिए हैं, अब दोबारा भी मैं उनसे डिमांड नहीं कर सकता। मुझे बच्चे पे नहीं, माँ-बाप पे तरस आ रहा है। बच्चों एक दिन कमा के देखो, आपको अपनी नानी याद आ जाएगी। मैं सिंपल साफ स मतलब वर्ड्स में बात कर रहा हूँ। सिर्फ़ एक दिन कमा के देखो, ठीक है? आपको ऑटोमैटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ इन स्कैम में मत फँसो। इससे अच्छा तो भाई तुम आप सेल्फ स्टडी ही कर लो, ठीक है? और एक टीचर हैं जो भी देखिए मैं अब किसी को बुरा-भला नहीं कह रहा, ठीक है? मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फँसना है, ना मुझे आना है। जो बच्चा मेरे पास है मुझे उस पे फ़ोकस करना और उनको पढ़ाना है, ठीक है? जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं, विश्वास करके आया है, कॉल भी उठाता हूँ, बात भी करता हूँ उनसे, कहाँ दिक्कत आ रही है, मुझे उनसे मतलब है, ठीक है? सर फलाना टीचर ना 3000 का कोर्स दे रहा है, सर उसमें वो करवा रहा है, सर वो करवा रहा है। अरे बच्चों वहाँ से कर लो आप, मैंने तो नहीं बोला आप यहीं से करो। ठीक है? लेकिन हाँ, एक टाइम बच्चा भटकने के बाद मेरे पास ज़रूर आ रहा है। फिर ये बोलता है कि सर काश आपकी वीडियो पहले मिल जाती। ठीक है? तो वो ये वर्ड ना बोले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो शेयर कर दो। नहीं तो भाई देखिए भगवान की मर्ज़ी जितना जो बच्चा फँसेगा तो फँसता रहेगा भाई अब। ठीक है? मैं तो बच्चों को गाइड ही कर सकता हूँ, अपनी तरफ से शेयर ही कर सकता हूँ भाई मैं भी। ठीक है? बस इस चीज़ का ध्यान रखना, कम पढ़ना,
रिवीजन पे फोकस करना, जितनी ज़्यादा आप रिवीजन कर सको उतनी ज़्यादा करना, कम कंटेंट पढ़ना। इसके पीछे कुछ नहीं पढ़ा कि पूरी हिस्ट्री कर लो, पूरी पॉलिटी कर लो, ज्योग्राफी कर लो, इकोनॉमिक्स कर लो, कुछ नहीं पढ़ा बच्चों। नी सिलेक्शन होना, कम पढ़ना, एग्जाम रिलेवेंट पढ़ना, एनालाइज करना हर एक चीज़ को। मैंने करवा दिया वो भी, एनालाइज भी मैंने करवा दिया, कहाँ से क्या आते हैं आप प्लेलिस्ट जाके चेक करो मेरी, ठीक है। बस रिवीजन में फोकस करना अपना, ठीक है। साथ में देखिए मैंने वैसे कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, अगर आपको ज्वाइन करना है, सबसे कम कीमत में सबसे बेस्ट प्रीमियम कंटेंट, ठीक है। माँ सरस्वती की कृपा रही एक बार फिर तो यहीं से बहुत सारे सिलेक्शन दूंगा 100%, ठीक है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट इंग्लिश। देखिए ये नहीं मेरे पास रहेगा कि मैं बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूँ, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, वो आने ही नहीं है बच्चों। मैंने तो वो अपनी कोर्स के अंदर एक वीडियो तक नहीं डाली उनकी। बच्चे कह रहे सर ग्रामर डाल दो, ग्रामर डाल दो। अरे बच्चों वहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपका, मैं क्यों डाल लूँ वो चीज़ें। मुझे दूसरे टीचर की तरह अपना इंप्रेस नहीं करना, बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं बनाना, कंटेंट बड़ा बड़ा नहीं बनाना है। कम पढ़ाऊँगा, बढ़िया पढ़ाऊँगा। मॉक टेस्ट सीरीज रहेंगे, सेशनल मॉक टेस्ट भी रहेंगे, पीवाई को बंडल रहेगा, बेस्ट करंट अफेयर शो रहेगा, समुद्र मंथन बुक रहेगी, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी। देखिए ये जो बुक का मेरा कॉन्सेप्ट है ना, हजारों टीचर ने इसको चुरा लिया, हजारों टीचर ने। कोई किसी ने करवाया नहीं था ऐसी चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ, हजारों टीचर ने चुरा लिया अब मेरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। साथ में करंट अफेयर्स मैंने बोला था यूट्यूब पे, कोई ऐसे नहीं करवा रहा 25 की भी 26 की भी मिक्स, ठीक है। हर एक टीचर मंथली ईयरली करवा रहा है, अब ये भी स्टार्ट कर दिया हजारों टीचर ने। लेकिन जहाँ से रूट बनी है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो तो यहीं रहेगा। देखिए साथ में पर्सनल मेंटरशिप आपको पता ही है, हर एक बच्चे पर फोकस करता हूँ, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से हो। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि कोर्स लिया पेमेंट ली ख़त्म, बच्चे के ऊपर छोड़ दो, जो करना है करो। बच्चे के साथ खड़ा हूँ, कुछ भी क्वेरीज आती है बच्चा मेरे से फ्रीली बात भी करता है, ठीक है, चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। साथ में देखिए अभी इसके लिए आज ऑफ़र चला हुआ है, ऑफ़र का आज लास्ट डे है 15 जून तक। आपको फ्लैट 500 रुपये का ऑफिस पे मिल रहा है, अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ आज 15 जून है, ठीक है। इसके बाद ऑफ़र एक्सपायर हो जाएगा। 8 से 12 घंटे बचे हैं अभी, आप तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। साथ में जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है आप देख लेना, ठीक है। इसे मैंने डिटेल में बताया है। तो जिन बच्चों को भी कोर्स वगैरह ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559, ठीक है। ये हमारे और साथ में प्लीज़ शेयर कर देना आप, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।